कैटेगरी है, इनके अलग अलग वो हैं, कोटा हैं इनके। मतलब प्रत्येक जिले में 80 सीटें हैं, प्रत्येक जिले में 80 सीटें हैं। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक होता है शहरी इलाका, शहरी क्षेत्र, और दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों की अलग अलग कट ऑफ मेरिट होती है। इसमें छात्र और छात्रा, इसमें भी छात्र और छात्रा। तो किसमें कितने अंक चाहिए? तो कट ऑफ मेरिट जो होगी हमारी कम से कम ओबीसी के लिए, ओबीसी जो सामान्य वर्ग में हमारा बच्चा है उसे कम से कम छात्र को चाहिए 96 नंबर। ठीक है। शहरी के लिए तो वो आ सकता है, अगर उसके 96 नंबर होंगे तो आ सकता है। और जो सामान्य वर्ग में 96 छात्र के हों और 96 ही छात्रा के कम से कम अंक होने चाहिए सामान्य में, तो वो बच्चा पास हो सकता है। इससे नीचे वाला भी हो सकता है, अगर वहाँ पे कट ऑफ मेरिट जिस हिसाब से कम जाना थोड़ा हो सकता है 1-2 अंक, लेकिन लगभग हमारे अनुसार 96 अंक लगभग चाहिए बच्चे को पास होने के लिए, जनरल वाले बच्चों के लिए। और ओबीसी ये है शहरी इलाके वालों के लिए। ठीक है। शहर में जो बच्चों की कट ऑफ मेरिट लगभग 96 नंबर जिस बच्चे के होंगे तो उसकी कट ऑफ मेरिट, वहाँ भाई अच्छे बच्चे होते हैं, वहाँ की जो हाई एजुकेशन है, इसलिए कट ऑफ मेरिट बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे। जब वहाँ कट ऑफ मेरिट ली जाएगी तो उसमें बच्चे कम सिलेक्ट किए जाएंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 96, इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे देहात वाले बच्चों के लिए 94 नंबर कम से कम हो, और छात्रा के लिए 93 नंबर हो कम से कम। 93 नंबर अगर ग्रामीण छात्रों के लिए 94 नंबर, जनरल के लिए और छात्रा के लिए 93 नंबर लगभग होने चाहिए, तो वो आ सकता है नवोदय प्रवेश मतलब नवोदय के कक्षा 6 में वो एडमिशन उसे मिल सकता है, उसका कट ऑफ मेरिट में लिस्ट में नाम आ सकता है। ये भी हो सकता है। ओबीसी के लिए, जनरल के लिए जो सिस्टम था वो हमने आपको बता दिया, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। शहरी वाले बच्चे 96, छात्रा के लिए भी 96, ग्रामीण के लिए 94, छात्र के लिए, छात्रा के लिए लगभग 93 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। जनरल वाले की बात हमने की। अब हम करेंगे बात ओबीसी। ओबीसी की, ओबीसी में जैसे मान लो शहरी के लिए 95, ठीक है, और यहाँ इसके लिए 90, छात्रा के लिए 90, ओबीसी में 95 और छात्रा के लिए लगभग 90 अगर होंगे तो उसका शहर में हो सकता है उसका नाम, ओबीसी वालों का नाम आ जाए। इसके बाद हम अब बात करेंगे जनरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में लगभग 93 नंबर होने चाहिए छात्र के ओबीसी में, और 92 नंबर होने चाहिए छात्रा के, तो उसका संभवतः एडमिशन हो सकता है नवोदय विद्यालय में। इसके बाद आता है एससी का। एससी वर्ग में क्या होता है, एससी वर्ग में क्या होता है कि आप मान लो कि शहरी वालों के लिए 90 नंबर, शहरी वालों के लिए 90 नंबर, एससी वालों के लिए, और गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए 89 नंबर कम से कम होने चाहिए एससी वालों के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, तो उनका लिस्ट में नाम आ सकता है, पास हो सकते हैं, पास तो हो ही जाएंगे, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है और उनका नवोदय में प्रवेश हो सकता है। इसके बाद होता है मान लो शहर, अब ग्रामीण में देखेंगे, ग्रामीण में लगभग कितने होने चाहिए? एससी वालों के लिए लगभग होने चाहिए कितने? 89 नंबर, छात्र के लिए 89 नंबर और छात्रा के लिए लगभग
85 नंबर होने चाहिए 80 में, तो वो उसका नाम आ सकता है। अगर 85-80 में छात्रा के अगर 85 नंबर है तो उसका एडमिशन हो सकता है नवोदय विद्यालय में। एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए जो होता है, जो हमारे शहरी क्षेत्र में जो बच्चे एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कम से कम 87 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 87 अंक होने चाहिए शहरी इलाकों में छात्र के लिए। और 85 नंबर लगभग हमारे लिए छात्रा के होने चाहिए शहरी क्षेत्र वालों के, एसटी के लिए, तो वो पास हो सकती है, उसका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एसटी वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85 अंक होने चाहिए छात्र के, वो पास हो सकता है, उसका नाम आ सकता है। एसटी वर्ग वाले को 85 नंबर अगर नवोदय विद्यालय में आए हैं उसके, तो उसका एडमिशन हो सकता है। और छात्रा के लिए कम से कम 82 अंक हो तो वो पास हो सकती है। तो ये हमारा जो एसटी वर्ग के लिए है। अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि एससी को कितने अंक चाहिए और एसटी को कितने अंक चाहिए। जो बच्चे अब अंदाज लगा सकते हैं, जो आप प्रश्न पत्र हल करके आए हैं, तो इससे आपको पता लग सकता है कि किस प्रकार से हमारे कितने प्रश्न हल किए हमने, आंसर शीट क्या है, आंसर की क्या है, तो उससे चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमें हमारे कितने अंक आ रहे हैं, कि हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कम से कम पास होने के लिए सबसे पहले लगभग